सो व्यूअर्स, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है प्रॉपर्टी बज़ में। हम आपको एक गाना सुनवाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए इस गाने को। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुन बाज सुने सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। ये गाना सुनकर आपकी भी ख्वाहिश होती होगी एक न्यारा सा प्यारा सा खूबसूरत बंगला आपका भी हो, लेकिन बंगला खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो हम आपको दिखा रहे हैं एक बंगले नुमा इकोनॉमिकल रो हाउस। आइए देखते हैं कि इसमें रहने के एक नहीं कितने सारे फायदे हैं, तो वो क्या हैं, देखिए। हेलो यार, स्वागत है आपका हॉट प्रॉपर्टी में। आज हम बात करेंगे रो हाउसेस के बारे में। हर कोई चाहता है एक खूबसूरत आशियाना जिसमें खुली स्पेस, चौड़ी सड़कें हों और खासकर वह अपने बजट में भी हों, तो रो हाउसेस ही हैं सबसे बेहतर विकल्प। रो हाउसेस में सबसे बड़ा फायदा होता है कम बजट में बंगलों का आनंद। फ्लैट के बजट का थोड़ा बजट बढ़ाकर आप रो हाउसेस खरीद सकते हैं। रो हाउसेस में सभी मॉडर्न फैसिलिटी के साथ एक पर्सनल व फैमिली एटमॉस्फेयर भी मिलता है, जिसमें सिक्योरिटी और मेंटेनेंस जैसी सुविधाएं भी मुहैया की जाती हैं। रो हाउसेस क्यों बेहतर होते हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कर्नल कमल मैनी, जो कि DLF गार्डन सिटी के AGM मार्केटिंग है। स्वागत है कर्नल साहब हमारे इस कार्यक्रम में आपका। क्यों बेहतर होता है रो हाउस खरीदना? कोई भी कस्टमर जब अपना ड्रीम हाउस सोचता है तो उसके आगे 3 ऑप्शन आते हैं, या फ्लैट ले, या रो हाउस ले, या विला ले। अभी हम इन तीनों ऑप्शंस को अगर देखें तो इन सबसे बेहतर और सबसे फ़ायदेमंद ऑप्शन आता है रो हाउस का, क्योंकि इसमें दोनों फ्लैट के भी फ़ायदे हैं और विला के भी फ़ायदे हैं। विला का मेन फ़ायदा होता है कि विला पूरा का पूरा उस इंसान का होता है, वो फीलिंग आती है कि मेरा अपना घर है। सेम फीलिंग रो हाउस में भी आती है, क्योंकि पूरा का पूरा लैंड, हाउस और टेरेस पूरा का पूरा एक ही आदमी का होता है जो रो हाउस खरीदता है। फ्लैट में मेन फ़ायदा ये है कि फ्लैट में सिक्योरिटी होती है, आसपास लोग होते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, ओवरऑल सिक्योर एनवायरनमेंट होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे जो टाउन हाउस है ये भी एक सिक्योर एनवायरनमेंट में है। पूरी की पूरी हमारी जो टाउनशिप है गेटेड कम्युनिटी है, वॉल्ड है और पूरी 24/7 सिक्योरिटी लगी हुई है। तो दोनों जो फ़ायदे हैं टाउन हाउस के को मिलते हैं, विला के भी और फ्लैट के भी। ये जो विलास हैं हमारे जो डिज़ाइन किए हैं श्री हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो कि इंडिया के जाने माने आर्किटेक्ट हैं, और इसमें कई ऐसी अम्यूनिटीज़ हैं जो कि आपको किसी भी और टाउन हाउस में नहीं मिलेंगी। जैसे सबसे पहले बहुत बड़ी बड़ी ओपन फ्रेंच विंडोज़ हैं, जिसमें पूरा का पूरा लाइट घर के अंदर डे टाइम में 100% आती है हर कमरे के अंदर। और क्रॉस वेंटिलेशन इसमें बहुत अच्छी की हुई है, ताकि हवा दोनों साइड से आती जाती रहती है। सेकेंडली आप देखेंगे कि यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट में कोई गेट नहीं है। ये ही जो मैं कह रहा था कि कम्युनिटी लिविंग को हम इसको बढ़ावा देते हैं कि जुड़े हुए घर हैं, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसमें कोई गेट की ज़रूरत नहीं होती है। थर्डली आप देखेंगे कि टाउनशिप के अंदर बहुत वाइड रोड्स हैं, बड़े बड़े गार्डन्स हैं, तो आप इन सब गार्डन्स का जो रहने वाले हैं इनका मज़ा ले सकते हैं, बिना कोई अपना गार्डन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनमें। इसलिए जहाँ तक का इकोनॉमिक का सवाल है, ये इतने महंगे भी नहीं हैं और आपकी पॉकेट के अंदर भी आ सकते हैं, आपके बजट में आ सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको पूरा एहसास मिलता है कि ये पूरा का पूरा घर आपका है। दैट इज़ द मेन थिंग। आपको पूरा का पूरा घर का एहसास मिलता है
जो कि आपको विला में मिलता है और फ्लैट में नहीं मिलता। इसमें आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, कम्युनिटी लिविंग भी मिलेगी और एहसास अपने घर का भी होगा। तो व्यूअर्स, आपने देखा कर्नल कमल ने आपको बताया है कि किस तरह से रो हाउस लेना फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। रो हाउस में सिक्योरिटी की दृष्टि से देखा जाए तो एक बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है जो फ्लैट में नहीं होता है। साथ ही रो हाउस में आप बंगले का आनंद भी ले सकते हैं और इसके अलावा आपके सबसे बड़ी बात जो है वो आपके बजट में आता है। हॉट प्रॉपर्टी में बस इतना ही। नमस्कार। यदि आपने प्लॉट खरीदा है और आप उस पर घर बनवाने जा रहे हैं, प्लॉट का साइज़ भी काफ़ी छोटा है, तो हमारे एक्सपर्ट आर्किटेक्ट आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से प्लानिंग करें ताकि छोटे से प्लॉट पर बहुत अच्छा घर आकार ले पाए। एक छोटा सा आशियाना जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें हों और प्रॉपर स्पेस भी हो। बड़े प्लॉट पर घर की प्लानिंग आसानी से की जा सकती है, पर छोटे प्लॉट पर प्लानिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर यदि छोटे प्लॉट पर भी प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो उसे एक बेहतर रूप दिया जा सकता है। बस ज़रूरत है एक आर्किटेक्ट की जो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे प्लान कर सके। छोटे रेसिडेंस और छोटे बंगले जो बन रहे हैं मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, उन लोगों से मेरा यही एक ये है कि किसी ठेकेदार के या किसी बिल्डर के या किसी डेवलपर के कहने पर बिना आर्किटेक्ट या बिना इंजीनियर या बिना क्वालिफाइड कंसल्टेंट को रखे बिना आप कोई बंगले का निर्माण ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको टेक्निकल जो फीडबैक या टेक्निकल प्लस या माइनस पॉइंट है ठेकेदार आपको नहीं बता पाएगा और आप सिर्फ एक आर्किटेक्ट की फ़ीस बचा के आपके 10 लाख 12 लाख का जो आपने बंगला बनाया है उसका जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो टेक्निकल ग्राउंड पे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके पास कोई टेक्निकल कंसल्टेंट था नहीं और आपने आर्किटेक्ट की फ़ीस बचाते हुए वो काम ठेकेदार से करवा लिया। ठेकेदार का से काम करवाना मतलब ये है कि डॉक्टर की बजाय कंपाउंडर से इलाज करवाना। तो आप किसी भी निर्माण में एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर को साथ में रहेंगे वो आपके लिए बेहतर ही होगा, हमेशा बेहतर होगा। छोटे प्लॉट में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह का यूटिलाइजेशन किया जा सके उतना ही अच्छा होगा। जैसे राउंड स्टेयर की बजाय एल शेप स्टेयर को प्रेफर करें, क्योंकि राउंड स्टेयर की बजाय एल शेप स्टेयर के नीचे की स्पेस का यूटिलाइजेशन स्टोर रूम के लिए किया जा सकता है। छोटे प्लॉट के निर्माण के समय कोशिश करें कि गलियारों का निर्माण ना हो। लेटरिन और बाथरूम को अलग अलग करने की बजाय अपन मिक्स कर सकते हैं और लाइट हवा के लिए जो अपन चौक देते हैं वो चौक को अगर अपन वॉशिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल कर लें तो वो यूज़ भी हो जाएगा और वहाँ से लाइट हवा भी आ जाएगी। कार पार्किंग की आवश्यकता हो तो कार पार्किंग रखें, टू व्हीलर पार्किंग अगर कर सकते तो टू व्हीलर पार्किंग कर लें। कमरों का निर्माण भी है कि अगर 1000 फुट का प्लाट है तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 2 बेडरूम कंफर्टेबली आ सकते हैं, पर कोशिश करें कि नीचे 1 बेडरूम लें। अगर अति आवश्यक हो तो 2 बेडरूम लिए जाएं। 1 बेडरूम में आपको खुलापन, साइज़, वेंटिलेशन और ओपननेस का ज़्यादा फीलिंग्स मिलेगा। 2 बेडरूम अगर अपन बनाते हैं तो उसमें शायद उसका आपको साइजेस से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वेंटिलेशन से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 800 और छोटे प्लाट में तो नीचे सिर्फ 1 ही बेडरूम लेना चाहिए। चढ़ाव बनती कोशिश सीधी लें या एल टाइप लें ताकि उसके नीचे की स्पेस पूरी काम में आ जाए, भले वो स्टोर रूम में आ जाए या पार्किंग में काम में आ जाए। जहाँ तक गोल चढ़ाव का सवाल है, गोल चढ़ाव जगह कम घेरता है पर उसके नीचे स्पेस कोई काम नहीं आ पाती है। उसका कंस्ट्रक्शन एरिया थोड़ा सा टिपिकल है, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा टफ है और वो एक बुजुर्ग आदमी के लिए स्पाइरल चढ़ाव उसको 17 टप्पे एक साथ चढ़ना है तो उनके लिए कंफर्टेबल भी नहीं होती। लॉबी वाला हिस्सा हमेशा थोड़ा खुला रखें ताकि प्रॉपर लाइट और हवा घर में आ सके। इसी तरह रूफ टॉप गार्डन भी बनाया जा सकता है जिससे आप छोटे घर में भी गार्डन का मजा ले सकते हैं। बारिश का मौसम आ गया है और ये सुहानी बदली कहीं आपकी छतों से टपकते हुए और दीवारों से रिसते हुए आपके घर को खराब तो नहीं कर रही? यदि हाँ तो उपाय हाजिर है। देखते हैं कि आपके घर की छत और दीवारों को आप मौसम की मार से कैसे बचा सकते हैं। बरसात का मौसम तो वैसे ही बड़ा सुहाना होता है। बरसात का मौसम आते ही आप सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं, जिससे रेनकोट खरीदते हैं, अम्ब्रेला खरीद कर लाते हैं। साथ ही बारिश से बचाने के लिए घर के फर्नीचर को मैनेज्ड भी करते हैं। लोहे के दरवाजों पर एंटी रस्ट पेंट भी करते हैं। लेकिन बारिश में घर की छतों व दीवारों को लीकेज व नमी से बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपके घर के महंगे पेंट और रंगत को खराब कर देते हैं, जिससे दीवारों व छतों पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं और इन्हीं पे डेवलप होती है फंगस, जो आपके घर के लुक को थोड़ा खराब कर देती है। तो आइए हम बताते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है हमारे एक्सपर्ट व्यू में।
आज के तारीख में जो छतों में जो पानी के लीकेज की समस्या है, उसके लिए हमारे पास डॉक्टर फिक्स्ड URP और सुपर लेटेक्स जैसे 2 प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप अपना घर छत के पहले साफ़ कर दीजिए। URP या लेटेक्स आप लेके आपका खुद अप्लाई कर सकता है। उसके लिए कस्टमर को बहुत सारी 2-3 चीज़ को याद रखना है। एक तो आप बारिश गिरते टाइम ये प्रोडक्ट ना लगाए। लगाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक मौसम साफ़ होना चाहिए और एक कोटिंग के बाद दूसरी कोटिंग के बीच में 3 घंटे का टाइम देना चाहिए। वो सूखेगा, उसके बाद दूसरी कोट लगाए। मकान के जो बाहर के जो एरिया है उसको सीलेंट से बचाने के लिए साइड का दीवार में रेनकोट एक प्रोडक्ट है वाटरप्रूफिंग के लिए, वो अगर बाहर की दीवारों में लगा दिया जाए तो साइड से जो सीलन जो आ रहे हैं उसको आप प्रोटेक्ट कर सकता है। रेनकोट से पेंट प्रोडक्ट है, कोई भी पेंट की दुकानों से ये अवेलेबल है। आप पेंट्स की दुकान से खरीद के उसके बिना पानी मिला के, जितने भी जो पेंट्स प्रोडक्ट्स उसमें पानी मिला के करता है, बिना पानी मिला के इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। प्राइमर लगाने के बाद 3 कोट अप्लाई करने के बाद ये 5 से 7 साल की गारंटी देता है। गारंटी से पानी अंदर नहीं जाता है। ये एक बहुत उम्दा प्रोडक्ट है। तो व्यूअर्स, अब आप जान गए होंगे कि अपने घर को आप सुरक्षित कैसे रख सकते हैं बारिश से। और अब चलते चलते एक नज़र डालते हैं वास्तु टिप्स पर। तो जानिए कि घर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यदि आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं तो घर के वास्तु का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि घर छोटा हो या बड़ा, घर की खुशियां निर्भर करती हैं उसके वास्तु पर। घर के फ्रंट डोर से लेकर बेडरूम तक, किचन से लेकर वॉशरूम तक वास्तु अनुरूप घर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। घर के वास्तु को ठीक रखने के लिए कुछ विशेष टिप्स। उत्तर अथवा पूर्व में बड़ा खुला स्थान नाम, पैसा और प्रसिद्धि का माध्यम होता है। अपने मकान, फार्म हाउस, कॉलोनी के पार्क, फैक्ट्री के उत्तर पूर्व या उत्तरी भाग में शांत भाव से बैठना या नंगे पैर धीमे धीमे टहलना सोया भाग्य जगा देता है। घर के ईशान कोण में शौचालय या अग्नि स्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वित्तीय हानि आपको हो सकती है। व्यापार में आने वाली बाधाओं और किसी प्रकार के विवाद को निपटाने के लिए घर में क्रिस्टल बॉल एवं पवन घंटियां लटकाएं। घर में टूटे फूटे बर्तन या टूटी खाट नहीं रखना चाहिए, इससे पैसे का नुकसान होता है। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए उत्तर दिशा में धातु का कछुआ और श्री यंत्र युक्त पिरामिड स्थापित करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इन चीजों से बचें। छत या बीम के नीचे सोने से अलगाव होता है। छत पर बीम का होना या 2 अलग मैट्रिसेस का प्रयोग भी अलगाव दर्शाता है। प्रवेश द्वार वाली दीवार के साथ अगर आपने अपना बेड लगा रखा है तो इससे भी बचें। बेड के आगे शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि बेड के आगे आपका प्रतिबिंब दिखता है तो इससे संबंधों में दरार आती है और आप अनिद्रा के शिकार भी होते हैं। सो व्यूअर्स, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी रियल एस्टेट मार्केट की कुछ और जानकारियों के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।